इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोकला मंडल, मधुबन, उदयपुर। उदयपुर में मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल द्वारा मरीजों से धोखाधड़ी पूर्वक लाखों रुपए हड़पने और इलाज में लापरवाही के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अब तक मेवाड़ हॉस्पिटल के कई केस सामने आने के बावजूद न तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की गई और न ही लूट खसोट करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो पाती है। आपको बता दें कि उदयपुर न्यूज ने मेवाड़ हॉस्पिटल द्वारा गोगुंदा के एक मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने की खबर प्रसारित की थी, जिसमें मरीज ने डॉक्टर मनीष छापरवाल का पैर काटने की अनुमति मांगी थी। खबर प्रसारित होने के बाद शहर के कई लोगों के फोन कॉल्स हमारे पास आए और मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल से जुड़े अपने अनुभव साझा करने लगे। हम आपको इस हॉस्पिटल की एक करतूत और बताते हैं। सिख कॉलोनी निवासी परमजीत कौर कोहनी की हड्डी टूटने की वजह से मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल इलाज के लिए गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि हॉस्पिटल प्रबंधन इनसे करीब 1.5 लाख रुपए वसूल लेगा और उनका हाथ हमेशा के लिए टेढ़ा ही रह जाएगा। जी हाँ, परमजीत कौर ने बताया कि कोहनी की हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर ने पहला ऑपरेशन किया और कुछ दिन बाद जब दर्द कम नहीं हुआ तो दूसरी बार सर्जरी करने की बात कही। परमजीत ने जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा किया, लेकिन उन्हें फिर से तीसरी बार सर्जरी करानी पड़ी, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ऑपरेशन के दौरान जो प्लेट लगाई थी उसमें भी लापरवाही बरती और दूसरी बार किए गए ऑपरेशन में भी लापरवाही बरती। इसी वजह से परमजीत कौर को दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यही नहीं, डॉक्टर की लापरवाही तो तब देखी गई जब हड्डी टूटी होने के बाद भी फिजियोथेरेपी की सलाह दे डाली और डॉक्टर के कहे अनुसार मरीज ने भी टूटी हड्डी में ही फिजियोथेरेपी भी करवाई। आप खुद सोचिए इस मरीज को कितनी तकलीफ हुई होगी। 3 बार मेवाड़ ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल में सर्जरी करा चुकी परमजीत कौर ने जब अन्य डॉक्टर की सलाह ली तो सभी ने इलाज में लापरवाही की बात बताई और अब इनका हाथ हमेशा के लिए टेढ़ा हो चुका है। परमजीत की बेटी रूबीना ने बताया कि ऐसे हॉस्पिटल बंद होने चाहिए जो सिर्फ अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। पीड़ित मरीजों ने हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मरीजों को सिर्फ अपना कस्टमर समझने वाले और इलाज के नाम पर लापरवाही बरतते हुए लाखों रुपए हड़पने वाले ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है या नहीं। मैं 29 दिसंबर को रात को 7 बजे अपने घर पे गिर गई थी और क्या कहते हैं उस टाइम हमने अपना यहीं से मैं अपना ले ली थी, क्या कहते हैं फर्स्ट एड तो मैंने मेवाड़ वालों से ले ली, मेवाड़ वालों से नहीं ली थी, अनिल ऑर्थोपेडिक गई थी। पर वो डॉक्टर साहब कहीं बाहर जा रहे थे तो हमें किसी ने सजेस्ट किया मेवाड़ हॉस्पिटल इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल, तो हमने वहाँ पे कांटेक्ट किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम वहाँ चले गए। तो सुबह 10 बजे डॉक्टर साहब आए और उन्होंने 11 बजे बोला कि सर्जरी होगी, मैं कर देता हूँ। और पैसे वगैरह मेरी वो हुई थी मेडिक्लेम, तो उन्होंने उसमें करना शुरू कर दिया और ऑपरेशन हो गया। उसके बाद ये था कि अब सही होना चाहिए। उन्होंने मेरी कलाई में भी वायर्स डाली और कोहनी में प्लेट डाली, पर उसके बाद वो कंटिन्यूशन चुभना और पेन लगातार, आज 7 महीने से पेन गई नहीं है, तकलीफ़ बहुत हो रही है, पर आगे भी कुछ इसका हो सकेगा समझ नहीं आती। 5 महीने में 3 उन्होंने मेरी सर्जरीज कर दी है। एक मेरी 30th को हुई थी, 30 दिसंबर, उसके बाद 1 अप्रैल और उसके बाद 1 जून। और अभी भी हमने जिन भी डॉक्टर से कंसल्ट किया वो यही कह रहे हैं कि आगे फिर एक सर्जरी की ज़रूरत है, क्योंकि आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है, आपकी बाजू सीधी नहीं होगी। तो उसी को लेके मेरे दिमाग में तो बहुत चिंता है, आगे गॉड नोस क्या होगा। अभी तक आपका हाथ ठीक नहीं, मेरा हाथ पूरा अभी तक 7 महीने पूरे हो गए। नहीं नहीं, सीधा नहीं हो पाता, लोड नहीं ले पाता, पेन सारा दिन रहती है। डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी के लिए भी बोला था, सुना है हाथ उनका हल्की टूटी हुई। डॉक्टर ने मेरे को 15 जन से फिजियोथेरेपी के लिए बोल दिया था और उसके बाद जब भी मैं दिखाने गई और मैंने ये बोला कि मेरे को बहुत दर्द होती है, तो वो यही बोले फिजियो ही आपका हाथ ठीक करेगी। मैं जब ये कंप्लेंट करी थी मेरा हाथ सीधा नहीं हो रहा, फिजियो से ही आपका हाथ ठीक होगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो मैंने 5.5 महीने लगातार सर्जरी वो अपने फिजियो कराई है, पर उसका भी कोई रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। मेरी मदर है परमजीत कौर। हम मेवाड़ हॉस्पिटल गए थे डॉक्टर छापरवाल के पास और उन्होंने इतनी इम्परफेक्ट सर्जरी की कि उनको 3 बार करनी पड़ी और अभी भी सक्सेसफुल नहीं है। हमें वापस से रीसर्जरी करानी पड़ेगी, बट वो 63 इयर्स की है मेरी मदर की एज, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि वापस रीओपन नहीं कर सकते हैं एल्बो, तो वी वुड वेट फॉर 4 to 6 मंथ्स। मैंने इस बारे में कंप्लेंट भी की है पीएम पोर्टल, सीएम पोर्टल पे,
हेल्थ मिनिस्टर को भी मैंने मेल लिखा था, ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन को भी मैं लिखा था, लेकिन मुझे उधर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया या हेल्प नहीं मिली है। हम चाहते हैं कि डॉक्टर के ऊपर एक्शन लिया जाए। मेरी मम्मी का हाथ टेढ़ा हो गया है, 7 महीने से वो सीधा नहीं हुआ है और बाकियों को ऐसी परेशानी ना झेलनी पड़े। तो इस पे कुछ किया जाए, इनका लाइसेंस कैंसिल कराया जाए और डॉक्टर पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। सर एक्चुअली के वायर रिमूवल किया था इन्होंने 4 मंथ्स बाद अप्रैल में। उस टाइम पे इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में हाथ का रेंज देखा था। हाथ का रेंज देखते हुए इनसे एल्बो का ही एक बोन ब्रेक हो गया, जिसका इनके पास एक्सरे भी है सिस्टम में, लेकिन वो एक्सरे इन्होंने हमें नहीं दिया। हम लोगों ने कंप्लेन किया कि सर सर्जरी के बाद पेन बहुत बढ़ गया है। हम 9th को वापस गए, हमने वापस से बोला कि आप हमें ये एक्सरे दे दो, तो हमें अंदर से वो एक्सरे का प्रिंट आउट नहीं दिया गया। हमने क्लिनिक से उनके ही छापरवाल जी के वहाँ से ही वापस से एक्सरे कराया, उसमें वो बोन क्लियर ब्रोकन थी। हमने सर से क्वेश्चन भी किया कि सर ये गैप आ गया है बोन में, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने इसका यही जवाब दिया कि ये तो कुछ नहीं है, ये तो मैं हाथ सीधा करके देख रहा था, तो थोड़ा सा गैप आ गया है, बट ये अपने आप फिल हो जाएगा। सो नथिंग टू वरी अबाउट। फिज़ियोथेरेपी तो उन्होंने लिख के दिया हुआ है हर फॉलोअप पे कि कंटिन्यू फिज़ियोथेरेपी। उन्हीं के वहाँ से हमने फिज़ियोथेरेपी भी कराई है और डेली कराई है विद द ब्रोकन बोन। तो अगर आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना पेनफुल होता होगा। एंड फॉर कंटिन्यूसली 5 मंथ्स ये दिन में 3 से 5 गोलियां रोज़ खाती थी पेन किलर की, हैवी पेन किलर्स, बिकॉज इनको पेन इतना होता था। एंड हम कंटिन्यूस फॉलोअप में बोलते थे सर को कि सर वी हैव इश्यूज़, हम क्या करें, बट सर इतने नेग्लिजेंट थे कि नहीं ये तो होगा, देयर इज़ अ ऑपरेशन। आफ्टर 3rd सर्जरी जब इन्होंने कहा कि मैं जो वो गैप है उसको सिर्फ सपोर्ट दे रहा हूँ, नथिंग टू वरी, एक छेद होगा एंड उसमें मैं वायर डाल दूँगा, जो कि हुआ नहीं। इन्होंने पूरा एल्बो वापस से कट कर दिया एंड उसमें एक रॉड डाल दिया था, विच इज़ वेरी क्लियर इन द एक्सरे, आप देखेंगे तो। सर मेवाड़ हॉस्पिटल जो जाते हैं वो सब पैसों का खेल है। इन्होंने जो इतनी ब्रांचेस खोली हुई हैं, इनका डॉक्टर से टाई अप है, इनके जो मार्केटिंग वाले हैं वो कंटिन्यूस फंडिंग सर्कुलेट करते हैं। हमें तो वहाँ पे यही समझ आया, एक देवेंद्र जी हैं वहाँ पे जो कि दे नो हाउ टू ट्रैप पीपल बेसिकली। और जो बाहर से आते हैं, आप मैक्सिमम लोग देखेंगे तो वहाँ बाहर से आ रहे हैं। उसका कारण यही है, इन्होंने चेन ऑफ हॉस्पिटल्स जो खोला हुआ है वहाँ पे ये अच्छा पैसा देते हैं और वो पैसा ये जो पेशेंट आता है उससे वसूल कर लेते हैं। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर जे.पी. आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर यूएसए द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, आरके एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 2561 600, मोबाइल नंबर 9829041330।